नमस्ते दर्शकों, आप देख रहे हैं नागपुर समय न्यूज और मैं हूं रत्नाकर। आज का दिन सिर्फ एक छुट्टी नहीं बल्कि उन करोड़ों हाथों का सम्मान है जो इस देश की नींव में ईंट ईंट जोड़ते हैं। 1 मई श्रम दिवस, यह वो दिन है जब हम उन श्रमिकों की आवाज बनते हैं जिनकी पसीने की बूंदें देश के विकास की इमारत को सींचती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह दिन सिर्फ उत्सव नहीं बल्कि एक संघर्ष की गाथा है। चलिए आज की खास रिपोर्ट में हम आपको बताते हैं कि कैसे शिकागो की गलियों से निकली एक चिंगारी ने भारत में डॉक्टर आंबेडकर के हाथों क्रांति का रूप लिया। साल 1886 शिकागो। यहाँ के श्रमिकों ने 8 घंटे काम, 8 घंटे आराम, 8 घंटे नींद का नारा दिया था। लेकिन 4 मई को हुए हेमार्केट विस्फोट में सैकड़ों घायल हुए और कई शहीद हो गए। यही वह दर्दनाक घटना थी जिसने दुनिया भर के मजदूरों को एक सूत्र में बांध दिया। 1889 में पेरिस में हुए अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन ने 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस घोषित किया, जो आज तक अन्याय के खिलाफ संघर्ष का प्रतीक बना हुआ है। भारत में यह आग 1923 में चेन्नई में धधकी जब कॉमरेड सिंगारवेलर ने पहली बार श्रम दिवस मनाया। उस जमाने में श्रमिकों की हालत क्या थी? 14 घंटे की मजदूरी के बाद भी 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं होती थी। बच्चे खदानों में जान जोखिम में डालते, औरतें अंधेरी कोठरियों में रात रात भर काम करती। लेकिन एक आदमी ने इस सिस्टम को चुनौती दी, वो थे डॉक्टर भीमराव आंबेडकर। 1942 से 1944 तक वाइसराय काउंसिल के श्रम सदस्य रहते हुए आंबेडकर ने ऐसे कानून बनाए जिन्होंने भारतीय श्रमिकों की तकदीर ही बदल दी। 8 घंटे काम, ओवर टाइम के 2 गुने पैसे, महिलाओं के लिए मातृत्व अवकाश, ये सब उन्हीं की देन है। कोयला खदानों में काम करने वालों के लिए वेलफेयर फंड, श्रमिकों के बच्चों की शिक्षा। आंबेडकर ने सामाजिक सुरक्षा की नई परिभाषा लिख दी। PSI और PF जैसी योजनाएं बनाकर उन्होंने भारत को एशिया का पहला देश बना दिया जहां श्रमिकों को मेडिकल और पेंशन का अधिकार प्राप्त हुआ। सुनिए, आंबेडकर सिर्फ कानून नहीं बना रहे थे, वो श्रमिकों को उनका मानवाधिकार दे रहे थे। आज जब कोई मजदूर हड़ताल करता है तो उसके पीछे आंबेडकर का वो कानूनी अधिकार होता है जिसने उसे मजदूर से श्रमिक बनाया। उन्होंने कहा था, श्रम की गरिमा ही राष्ट्र की गरिमा है। लेकिन आज नए चैलेंजेस सामने हैं। स्विगी, जोमेटो, अमेजॉन के डिलीवरी बॉय, क्या इन्हें न्यूनतम मजदूरी मिल रही है? क्या डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर काम करने वालों को PF या ESI का फायदा मिल पा रहा है? श्रमिकों के लिए इस वर्ग को आंबेडकर के सपनों से जोड़ने की जरूरत है। आज जब हम ये रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं तब भी कोई मजदूर ईंट हो रहा होगा, कोई वेल्डिंग या स्पावर्स के बीच चल रहा होगा। श्रम दिवस सिर्फ एक दिन नहीं बल्कि उनकी पीड़ा को समझने का वादा है। तो चलिए आज हम सब मिलकर यह प्रण लें कि हर श्रमिक को उसके हक दिलाने के लिए आवाज बनेंगे। यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी उन शहीदों को जिन्होंने शिकागो में अपनी जान दी और उस महान नेता को जिसने भारत के श्रमिकों को गरिमा दी। नागपुर समय की ओर से आप सभी को श्रम दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ये तमाम जानकारी लिखी है अमन ने और ऐसे ही रोचक खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ नागपुर समय पर। धन्यवाद। जय हिंद।